सभी बीएलओ साथी एस2एस सर्वे अभी आप लोग फिलहाल कर रहे होंगे। आप लोग एस2एस सर्वे करने के साथ साथ में आपको एक और काम करना था, इसका नाम है डीएसई एंट्री। यानी कि आप लोगों को डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री को आप लोगों को कंप्लीट करना है। यानी कि आप लोगों को डीएसई जो मॉड्यूल्स है उसको आप लोग किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं बीएलओ ऐप पर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएलओ ऐप से आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप लोग एस्ट्रोज सर्वे कर रहे हैं और करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मैंने एक पे फुल वीडियो बना रखी है, समस्या समाधान नाम से है, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या फिर यदि अभी तक आप लोगों ने एस्ट्रोज सर्वे स्टार्ट नहीं किया है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें भी मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बीएलओ ऐप पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिए डीएससी वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। करने के बाद में इस तरह के ऑप्शन आप तीन ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। देखिए डीएससी क्या होता है, पहले आप लोग डीएससी का मतलब डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज समझ लीजिए। यानी कि जो एक मतदाता है उसी मतदाता का नाम का, जन्म तारीख का, फोटो का कोई दूसरा मतदाता तो नहीं है, इसका पता करने के लिए यहाँ पर डीएससी एंट्री जो मॉड्यूल्स है उसको यहाँ पर लागू किया गया है। तो डीएससी एंट्री के अंतर्गत हो सकता है कोई मतदाता है और उस मतदाता की जो एंट्री है, नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख और फोटो, वो किसी आबी के भाग संख्या के किसी दूसरे मतदाता से कोई मैच तो नहीं कर रही है, या फिर जो आपका मतदाता है वो आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो दूसरे भाग संख्या है, जो दूसरे पार्ट नंबर है उसमें कहीं मैच तो नहीं हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि पूरे स्टेट के अंदर किसी भी भाग संख्या के अंदर, किसी भी विधानसभा के भाग संख्या के अंदर वो मैच तो नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये जो एरर है, इस एरर को, ये जो गलती है, इसको सही करने के लिए डीएससी एंट्री मॉड्यूल्स को काम में लिया जाता है। तो डीएससी मॉड्यूल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो तीन प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप लोगों को क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, चेकलिस्ट सबमिशन वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार का अलर्ट आता है तो आपको ओके कर देना है, फिर से आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर इस प्रकार की एक लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें कि पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर ये पेंडिंग वाला लिस्ट है। इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। जब आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से ही हट जाएगा और कंप्लीट वाले ऑप्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टर आईडी लिखी हुई है, सीरियल नंबर लिखे हुए और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को किसी भी एक मतदाता का करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई नरेंद्र नाम का मतदाता है, आपको इसके नाम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर जो पीले रंग में दिख रहा है वहां पर मतदाता की बेसिक डिटेल लिखी हुई होती है। उसके बाद में नीचे जो नीले कलर में आप लोगों को जो एंट्री दिखाई दे रही है, ये आपके भाग संख्या की, आपके मतदाता की है। और उसके नीचे व्हाइट कलर में भी कुछ एंट्री लिखी हुई होगी। वो एंट्री एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन, चार, पाँच, छह भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। उसके बाद में नीचे व्हाइट कलर में भी कुछ एंट्री आप लोगों को दिखाई देगी। ये एंट्री दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार, पाँच, छह, कितनी भी हो सकती है। ये जो एंट्री है वो किसी दूसरे भाग संख्या के मतदाता की है, जो आपके भाग संख्या के मतदाता से नाम, जन्म तारीख, फोटो या फिर पिता के नाम से मैच हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो आपके भाग संख्या का मतदाता है जो कि नीले कलर में दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिए रिमार्क लिखा हुआ आएगा, आपको रिमार्क में लिख देना ओरिजिनल। इसी तरह से यहाँ पर एक्शन बटन पे भी आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल लिख सकते हैं। मान लीजिए ये मतदाता अभी वर्तमान के अंदर यदि एब्सेंट है, यानी कहीं चला गया है, शिफ्ट हो चुका है या फिर मर चुका है, यानी डेथ हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है। आप लोगों को नीचे एक और रिमार्क में लिखा है, इसमें भी आप लोगों को ओरिजिनल लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा, आपको सिंपली इस पे ओके कर दीजिएगा। अब उसके बाद में जो आपकी भाग संख्या के मतदाता नहीं है, आप लोगों को सिंपली उस पर भी क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में उस मतदाता की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। अब नीचे एक्शन में आपको दो बटन दिखाई दे, एक तो नो इन्फॉर्मेशन, एक दूसरा डुप्लीकेट। यदि मान लीजिए आपकी भाग संख्या का मतदाता और इस भाग संख्या का मतदाता दोनों अलग अलग है, देखिए हो सकता है कि नाम मैच हो जाए, जन्म तारीख भी मैच हो सकती है, पिता का नाम भी मैच हो सकता है, लेकिन फोटो मैच नहीं हो सकती है। यदि फोटो मैच है इसका मतलब ये है कि एक ही मतदाता दो जगह पर अपना नाम जुड़वा चुका है, तो इन दोनों में से कोई एक नाम आप डिलीट करना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो मतदाता है, इस मतदाता से आपके भाग संख्या के मतदाता की कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, तो आप लोगों को नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और नीचे आपको रिमार्क में भी नो इन्फॉर्मेशन ही लिखना है। अब मान लीजिए हो सकता है कि ये जो मतदाता है पहले किसी और जगह रहता था, तो वहां पर उन्होंने अपना नाम जुड़ा लिया है और अब आपके भाग संख्या में आ गया है, तो यहाँ पर भी आप लोग नाम जुड़ा लिया है। जैसे कि कोई महिला होती है जो अपने पहले अपने मायके में रहती है, तो वहां पर भी नाम जुड़ा लेती है और शादी होने के बाद में वहां से नाम नहीं कटवाती है, और जहां पर शादी होती है ससुराल में आकर वहां पर भी नाम जुड़वा लेती है। तो इस तरह से जो दो एंट्री वो सिमिलर एंट्री हो जाती है। तो ऐसे एंट्री को दूर करने के लिए डीएससी मॉड्यूल्स काम में लिया जाता है।
अगर ऐसी स्थिति आप लोगों के पास में आती है तो आप लोगों को डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिमार्क में भी आप लोगों को डुप्लीकेट लिख देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिलहाल यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है ये मतदाता दोनों ही मतदाता अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने नो इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, आप लोग सिंपली सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर में जितने भी मतदाता आ रहे हैं आप लोगों को बारी बारी कर एक एक करना, सभी के नीचे नो इन्फॉर्मेशन लिखना है। यदि डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट लिखना है, सभी का करना है। जब तक आप लोग सभी का नहीं करेंगे तब तक ये जो सिमिलर एंट्री है वो क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट 2 मतदाता और है, इसको भी यहाँ पर मैं नो इन्फॉर्मेशन लिखकर सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे 3 मतदाता आ रहे थे दूसरे, ये सभी पर मैंने नो इन्फॉर्मेशन लिखकर सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ से ये मतदाता हटाएंगे नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ सबमिट करना है। अब आप लोग यहाँ फिर से बैक आ जाएगा। अब जैसे आप लोग बैक आएंगे तो जिस मतदाता का आप लोगों ने अभी डीएससी किया है वो यहाँ से हट जाएगा और वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग नरेंद्र का किया तो यहाँ पर नरेंद्र नाम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पेंडिंग से हट जाएगा और जो कंप्लीट वाला ऑप्शन है उसमें आपके यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी भाग संख्या जितने भी डीएससी एंट्री है आप लोगों को सभी को एक एक करके क्लियर करना है और इस मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ब्यूनो ऐप से संबंधित इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण ऑनलाइन जानकारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।